हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं लास्ट 2-4 दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, बट डोंट वरी, मैं अब रेगुलर बनाऊंगा। और कल मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगा बजट के ऊपर कि परसों हम लोग बजट पे कैसे ट्रेड करेंगे। और मेरा बजट का जो लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाया था उसको मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, एक बार आप उसे भी देख लीजिएगा। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बजट से पहले वाली एक्सपायरी है। कल क्या होने चाहिए मार्केट में और किस तरीके से ट्रेड करेंगे, इस पे बात करते हैं। देखो, आज का जो दिन है काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि आज मेरा स्टॉप लॉस गया। क्यों गया? पुट साइड का ट्रेड था, मार्केट नेगेटिव था, ये मेरे को पहले से ही दिख रहा था। डेटा के हिसाब से सब चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी कि नेगेटिव है। लेकिन आप देखो आज क्या हुआ। आज मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड लिया था। जस्ट अ सेकेंड, फिन निफ्टी का चार्ट यहाँ खोलते हैं। फिन निफ्टी में ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट शायद इस जोन पे कहीं। अब देखो, ये पूरे दिन भर ये साइडवेज रह गया। आज निफ्टी में बहुत शानदार मूव आया। निफ्टी एकदम फर्स्ट क्लास आज निफ्टी ने फॉल दिखाया है और बहुत बढ़िया फॉल आया। बट ना बैंक निफ्टी गिरा ना फिन निफ्टी गिरा। बैंक निफ्टी तो चलो थोड़ा मोड़ा तो मूवमेंट है कहीं ना कहीं देखने को मिला हुआ। फिन निफ्टी में जो लोग ओटीएम्स पे या एटीएम्स के पुट लेके रखे होंगे उन सबको लॉस हुआ होगा। आज फिन निफ्टी में कोई मूव नहीं आया, कंप्लीटली ऑप्शन सेलर का दिन निकल गया फिन निफ्टी में। बैड डे, कोई बात नहीं, मार्केट है, कल फिर से देखेंगे क्या करना है। तो अब देखो, बैंक निफ्टी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरा। मैं इस दिन से 24 जनवरी कब था? वेंसडे, लास्ट वेंसडे से एक मैं सिस्टम इस पे नोटिस कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। बार बार देखो क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है और यहां से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकल रहा है। देखो सेम हुआ ये वेंसडे के दिन 24 तारीख, फिर 25 तारीख देखो थर्सडे के दिन नीचे आया, फिर यहां से ये ऊपर निकल गया। फिर आप देखो यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ था, मंडे कल क्या हुआ, नीचे आया। यहाँ पे देखो ये लास्ट में यहाँ तक नीचे आ गया। ये 245 का कैंडल, मतलब 3 बजे ये नीचे आना स्टार्ट होता है और अगले ही कैंडल में ये ऊपर की तरफ मूव कर जा रहा है। सिमिलरली आज भी हो रहा है। देखो आप, ये नीचे आ रहा है लेकिन ये नीचे आ नहीं पा रहा है। तो क्या इसका इंप्लीकेशन है, या मतलब इससे क्या हम लोग समझ सकते हैं? इससे यहाँ पे समझने की बात ये है कि बैंक निफ्टी जो ये बार बार नीचे आ रहा है और नीचे नहीं आ पा रहा है, तो इसमें पॉइंट ये है ना कि या तो अब अगर आया ये नीचे तो ये अच्छा खासा मतलब सबको फंसा लेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी लोगों के दिमाग में ये खराब कर रहा है कि ये नीचे ही नहीं आ रहा, ये नीचे ही नहीं आ रहा। आज निफ्टी भी नीचे आ गया, उसके बाद भी ये नीचे नहीं आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं ये फंसा लेगा, और फंसाएगा तो बहुत ज़बरदस्त फंसाएगा एकदम नीचे की तरफ अगर ये फंसाए तो। बट इसको कहीं ना कहीं अदर तरीके से हम लोग देखें तो मार्केट में बायर्स एक्टिव है, ठीक है। तो मार्केट में अपसाइड का मूव बहुत अच्छा यहां पे मिल सकता है अगर ये अपसाइड में निकले। आप देखो अपसाइड भी कोई बहुत ज्यादा नहीं निकल रहा है। यहां भी इतना ट्रैप करने के बाद ये डे हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है, राइट। यहां पे भी देखो ये ट्रैप करने के बाद डे हाई नहीं क्रॉस कर पा रहा है, ये यहां भी नहीं कर पा रहा है। देखो सिमिलर यहां पे देखो, इसको भी ट्रैप करने के बाद नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फेक अप मूव है जहां तक मुझे लग रहा है। बट स्टिल हमारा जो तरीका ट्रेड करने का हम लोग वैसे ही करेंगे। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। ये बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट है। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, इस लाइन को यहाँ तक, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को? बैंक निफ्टी यहाँ नीचे आया, ये एक तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है, या मतलब टेक्निकल एनालिसिस में जो थोड़ा एडवांस लेवल समझते हैं, अगर ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ब्रेकआउट के पास ही ट्रैवल कर रहा है ना, तो बहुत चांसेस होता है कि ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। अगर यहां से ब्रेकआउट हो गया है तो बायर्स को बहुत तेज हड़बड़ी रहेगी कि आप यहां से प्राइस को ऊपर लेके निकल जाओ, क्योंकि ये जो जोन है सेलर्स यहां पे कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। ये ब्रेकआउट के पास है। वही अगर प्राइस इधर आ जाए तो सेलर्स को बहुत प्रॉब्लम होगा नीचे लाने में, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट यहां पे देखो आ जाएगा। लेकिन अभी जहां पे ये खड़ा है नीचे की तरफ सपोर्ट कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यहां पे मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर ब्रेकआउट आप लोगों ने कर दिया है तो फिर प्राइस यहां पे क्यों रुका हुआ है? 2 दिन से प्राइस इसी जोन पे रुका हुआ ब्रेकआउट के पास, जो कि एक गलत तरीके का फॉर्मेशन है। बट स्टिल मैं ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा हूं कि मैं सेल करने वाला हूं या बाय करने वाला हूं। जो हमारा सिस्टम है, जो वो बताएगा, हम लोग वैसा ही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग मार्क कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, अप्रोक्सीमेटली यही होना चाहिए। 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखो सिंपल फंडा, बॉक्स सेटअप हमारा बन गया। फिर से ये बॉक्स आप देख रहे होगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक बॉक्स सेटअप बन गया हमारा, दोनों लाइंस आप मार्क कर लो। क्या करना है, फ्लैट खुले या गैप अप खुल के ऊपर निकले, इस लाइन के ऊपर निकलता 45,500 के ऊपर, तो यहाँ पे पुल बैक और ब्रेकआउट होता है
तब बाई करना और टारगेट छोटे रखना, यहां तक के रखने जो विक बना के ऊपर से आया 45,680, 45,700, इससे ज्यादा का टारगेट मत रखना। यहां पे अगर ये फिर से जस्ट अ सेकेंड, अगर यहां पे 45,700 जाने के बाद बुक करना और अगर ये फिर से पुल बैक लेके ब्रेकआउट कर रहा तब आप यहां पे बाई करना और उस सिचुएशन में आप टारगेट लेके चलना 46,000, 45,950, 46,000 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, ठीक है गाइस। तो ये सिंपल है। अब सेकेंड यहां पे क्या करेंगे हम लोग, आप लोग सब जानते हो बहुत अच्छे से। अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप अप खुल के इसको ब्रेक करता है, यहां पे तुरंत बाई मत करना। अगर ये यहां पे डबल टॉप बना के नीचे की तरफ ब्रेक करता, आराम से यहां पे सेल करना, टारगेट लेके चलना 45,300, 45,200 और मेरे हिसाब से ये हो सकता है इसको ब्रेक डाउन कर दे और ये जो गैप है ना ये यहां तक फिल कर सकता है 44,980, मतलब 45,000 तक ये आ सकता है नीचे की तरफ। सिमिलरली फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगता है, यहां पे वेट करना। अगर यहां पे ये डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ निकलेगा और टारगेट 45,500 तक का रखना। एक्सपायरी है, राउंड नंबर्स के साथ मजाक मत करना। ये नहीं 500 या 45,000 या 46,000 आ रहा है और आप वहां पे पोजीशन को एग्जिट नहीं कर रहे। राउंड नंबर पे एक्सपायरी पे सबसे ज्यादा पोजीशंस बने होते हैं और डेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहीं पे होता है। फ्लैट खुल के नीचे आता है, गैप डाउन खुल के नीचे आता है, उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, आराम से बाई करना, टारगेट लेके चलना 45,500 का। एक चीज और, अगर ब्रेक डाउन करता है और पुल बैक लेता है और फिर से ब्रेक डाउन करता है, आराम से यहां पे सेल करना और ये गैप फिलिंग तक का टारगेट आप लेके चल सकते हो 44,989, मतलब आप 45,000 जो हमारा राउंड नंबर है, आप ये टारगेट लेके चलना। मेरे हिसाब से ये 4 सेटअप पे वर्क करोगे, पैसे बन जाएंगे। हड़बड़ाना मत, एक्सपायरी है तो ठीक है, बट इंडिया वीक 16 के आसपास चल रहा है तो एक्सपायरी पे भी बहुत एक्सपेंसिव आपको प्रीमियम्स मिलने वाले हैं। इसलिए कोशिश करना कि जितना लेट आप ट्रेड लो, 12, 12:30, 1 बजे, आप उतना ज्यादा विन विन पोजीशन में रहोगे। आप याद रखना एक चीज, आपको बनाना कितना है, आपको अगर 100 पॉइंट ऑप्शंस में मिल गया तो आपके लिए तो बहुत है ना। आप ऐसा तो नहीं कि सुबह ट्रेड लोगे तभी 100 पॉइंट बना सकते हो, ऐसा नहीं है। लास्ट में 1-1:30 बजे के बाद भी जो मूव्स आते हैं, 9 रुपए 10 रुपए का ऑप्शन 80, 90 रुपए, 100 रुपए होता है। अगर आप सही जगह पे और सही टाइम पे उसको पकड़ रहे हो तो थोड़ा इस चीज पे ध्यान रखना। फर्स्ट हाफ अवॉइड करना, नहीं तो आप लोग परेशान होगे हमेशा, ठीक है। निफ्टी पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो निफ्टी में नो डाउट आज फॉल आया है, ठीक है, और यहाँ पे फॉल हमें देखने को भी मिला है, बट पता नहीं निफ्टी मेरे को वैसा वीक नहीं लगता है। मेरे को यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा है कि ये नीचे आया, लेकिन ये मेरे को लगता है कल या परसों में ये इसको एक बार ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा और हो सकता है ये गैप फिलिंग की तरफ बढ़े। तो इस टाइप का थोड़ा सा मतलब चार्ट्स को देख के एक अंदाजा लगता है। बाकी तो हमारा जो सेटअप है वो बताएगा, डेटा बताएगा। हम लोग कोई यहाँ पे गैम्बलिंग तो कर नहीं रहे कि ये सोच लिया तो यही करना है। देखो सिंपल है, यहाँ पे सपोर्ट्स है निफ्टी में, ये सपोर्ट है, ये गैप फिलिंग जोन सपोर्ट है, ठीक है। अब आज जिस तरीके से ये खुला है, अगर कल ये गैप डाउन खुल जाता है और थोड़ा सा भी ये नीचे की तरफ ट्रैवल करता है तो यहाँ पे वेट करना, डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर की तरफ आपको मूव दे सकता है। टारगेट्स आप यहाँ पे लेके चल सकते हो, 21,600, 650 तक के टारगेट्स आप लेके चल सकते हो, ठीक है। सेलिंग कहाँ पे करेंगे, अगर कल ये गैप अप खुल गया और गैप अप खुल के ये जो जोन है आप देखो 21,650 के आसपास, अगर ये यहाँ गैप अप खुल के इसको ब्रेक करने लगता है तो यहां पे कहीं डबल टॉप देख के आप यहां पे सेल करना। टारगेट आप लेके चलना आज के लोस तक 21,500 तक के टारगेट आप आराम से लेके चलना, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी। बाइंग अपसाइड लेवल्स पे कैसे करेंगे, अगर ये वाकई में गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो अगर ये गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, सिमिलर पुल बैक और ब्रेकआउट होता है यहाँ पे 21,650 के ऊपर, तो बाई करेंगे। टारगेट आप लेके चलना 21,750, 21,800 तक के टारगेट्स आप आराम से यहाँ पे लेके चल सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं ये जो आज लास्ट आवर का फॉल है ये उतना मेरे को ट्रस्टफुल नहीं लग रहा है, तो स्टिल कोई बात नहीं, कल डेटा बता देगा ऊपर करना है कि नीचे करना है। और परसों बजट है तो हो सकता है कल भी मार्केट वॉलेटाइल रहे और आपको ट्रेड्स लेने नहीं मिले, बहुत मुश्किल हो सकता है आपको इस चीज़ में, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं बजट वाला वीडियो एंड स्क्रीन पे लगा देता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के पूछ सकते हो। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।